हम कहते हैं 1192 से पहले राजा महिपाल थे या नहीं थे, हमें ये तो बता दें कोई। या इल्तुतमिश थे या कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ का था। उसने हमला किसने किया था बदायूं पर? बदायूं को राजा महिपाल राजा थे नहीं थे? उनकी नगरी कहाँ पर है? आज कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला बोला तो कहाँ पर बोला? हमारे ही मंदिर तोड़ने को रहे, आक्रमण करा, इन्होंने कब्जा किया और इन्होंने सारी जमीनों पर हमारी कब्जा कर लिया। इसलिए हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, हम इसलिए कोर्ट के शरण में गए हैं। झूठा मुकदमा है कि यहाँ की फिजा खराब करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को डिस्टर्ब करने के लिए ये मुकदमा किया है। इस मुकदमे में कोई दम नहीं है। जामा मस्जिद 840 साल पुरानी है, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। राजनीतिक षड्यंत्र है, शहर की गंगा जमनी तहजीब को डिस्टर्ब करने के लिए, खुराफात करने के, माहौल खराब करने के लिए। सारे साक्षी प्रमाण को देखने के बाद कोर्ट ने हमको परमिट किया अपनी बात कहने के लिए और वो बात दर्ज कर लिया कोर्ट ने और उसमें 15/9/2022 की तिथि सुनवाई के लिए लगाई। काशी और आगरा के बाद अब बदायूं में मस्जिद और मंदिर का विवाद छिड़ गया है। ऐसे में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव की जमीन बताई गई और उस पर अवैध रूप से मस्जिद बनाने का उल्लेख किया गया है। इसी को लेकर कोर्ट में एक वाद दायर किया गया है। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू परिषद के हैं, उनसे हम बात करेंगे, कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या पूरा मामला था और जो मस्जिद जामा मस्जिद है बदायूं की, उसे नीलकंठ महाराज का मंदिर बताया गया है। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मुकेश पटेल। जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर का दावा किया, तो ये क्या पूरा मामला? ये भगवान नीलकंठ महादेव का शिव मंदिर था। 1192 में से पहले महिपाल का किला था। महिपाल यहाँ के राजा थे, महिपाल की नगरी है। और ये मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, तो जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जो बाहर गए, जो दिल्ली से लेकर उसमें चले गए लेकर उनके लिए, तो वहाँ गजनी में जाके मोहम्मद गौरी को मार दिया। फिर उसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बदायूं पर आकर आक्रमण किया। उसने हमारे राजा को मार दिया यहाँ और उसने कब्जा कर लिया और उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया। इल्तुतमिश ने ही इस हमारे शिव मंदिर, भगवान शिव मंदिर को तोड़कर, नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद की तामीर कराई। और ये सारी जमीन जो है राजा महिपाल सिंह का किला का क्षेत्र है। कोतवाली से लेकर साहूकारी तक और तो नीरज जी की चौकी तक, इधर साहूकार सोता तक, इधर मथुरिया चौक तक, इस सारी जमीन जो है वो राजा महिपाल सिंह की नगरी है। और राजा महिपाल सिंह के किले में ही ये शिव मंदिर था और इसको तोड़कर इन्होंने जामा मस्जिद की तामीर कराई। इसी को लेकर हम अपने कम से कम हमने 10-15 साल इसकी पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया है हमने। और उसके बाद हमने अपने अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने आज हमारी अर्जी मंजूर कर ली है। अब हम जो न्याय देगा कोर्ट, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है और हमें हमारे तथ्यों पर हमें पूरा विश्वास है कि हमें आगे चल के जीत मिलेगी। इसमें कितने वकील लगाए और कितने कागज आपको इकट्ठा करने में? कम से कम 10-15 साल मुझे समय लग गया इसके इकट्ठे करते करते और भागदौड़ करते हुए। मैंने सारा सर्च किया है और सारे डॉक्यूमेंट अपने वकीलों को मैंने उपलब्ध कराए हैं। वकील मेरे संतुष्ट हो गए, तब मेरे वकील कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में जाके अर्जी दे दी, अर्जी कोर्ट ने सुन ली और उसने 15/9 तारीख लगा दी है। अब जो कोर्ट की प्रक्रिया होगी और कोर्ट का जो वो होगा सो हम उसको मानेंगे। हमें सरकार पर और कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। वो पूरा उसका ब्यौरा हमारे वकील साहब के पास है, सारे डॉक्यूमेंट वकील साहब के पास हैं और जो भी होगा वो कोर्ट में हम डॉक्यूमेंट अपने पेश करेंगे। वो अपने किसी तरीके से पेश करें, हमें उससे क्या मतलब है। वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। हम कहते हैं 1192 से पहले राजा महिपाल थे या नहीं थे, हमें ये तो बता दें कोई। या इल्तुतमिश थे या कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ का था? उसने हमला किसने किया था बदायूं पर, हमें ये तो बता दें। इतिहास कहाँ चला जाएगा? मेरे बाप की जमीन है, मेरे बाप की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो इसका मतलब उसकी हो जाएगी? ये मुझे बता दें आप बताएं मेरी जमीन पर कौन कब्जा करे बैठा है? यहाँ बदायूं को राजा महिपाल राजा थे नहीं थे? उनकी नगरी कहाँ पर है? आज कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला बोला तो कहाँ पर बोला?
और इल्तुतमिश वो आक्रमण करता था जिसने उज्जैन का भी मंदिर तोड़ा था। हमारे ही मंदिर तोड़ने को रहे, आक्रमण करा, इन्होंने कब्जा किया और इन्होंने सारी जमीनों पे हमारी कब्जा कर लिया। तो इसलिए हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, हम इसलिए कोर्ट के शरण में गए हैं। कोर्ट 15/9 दे दी है, कोर्ट जो निर्णय देगा वो हमें मंजूर होगा। हमें कानून पर और कोर्ट पर पूरा विश्वास है। बस मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ। मामला ये है कि यहाँ पर 905 ईस्वी में भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर था और 1175 तक राजा अजयपाल, उसके बाद राजा महिपाल के ज़माने में ये मंदिर रहा और मंदिर स्थापित था। यहाँ एक मुगल आक्रांता आया था इल्तुतमिश, जिसको सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। उसने इस मंदिर को तोड़ करके ये साक्ष्य प्रमाण मैंने कोर्ट में दाखिल किए और सारे उसमें मौजूद हैं। उन सारे साक्ष्य प्रमाण को देखने के बाद कोर्ट ने हमको परमिट किया अपनी बात कहने के लिए और वो वायद दर्ज कर लिया कोर्ट ने और उसमें 15/9/2022 की तिथि सुनवाई के लिए लगाई। इसमें हमारी ओर से वैसे तो अनगिनत अधिवक्ता लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम सिविल के हमारे भाई वीरजपाल जी एडवोकेट, वीरजपाल सिंह एडवोकेट, विवेक रेंडर, अर्पित श्रीवास्तव और मैं स्वयं। जी उसमें जो 1900 इससे पहले मैं आपको बता दूं 1986 में गजेटियर प्रकाशित किया था भारत सरकार ने, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव किया और जिला सूचना जनसंपर्क विभाग ने उसको अप्रूव किया, जिसमें सारा के सारा वृत्तांत इस जो जामा मस्जिद का पाया कि ये मंदिर तोड़ करके बनाइए, ये उन सारी किताबों में लिखा हुआ। हमने इससे पहले कई बार मौखिक रूप से गवर्नमेंट से कहा कि जब ये अंग्रेजों का शासन चला गया 47 में ज्ञापन दिए हमने, कई बार मौखिक रूप से भी कहा गया। गवर्नमेंट की ड्यूटी थी ये इस चीज़ को लेती, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं लिया। तब हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि वो कॉग्निजेंस ले गवर्नमेंट और इसके लिए जो है जो ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक धरोहर है, इसको अपने अंडर में लेकर के भगवान नीलकंठ महादेव का जो शिवलिंग है आज दरीबा मंदिर में रखा हुआ है। आर्य समाज हमारे यहाँ चौक एक जगह है, वहाँ पर ये दरीबा मंदिर है, उसमें ये नीलकंठ महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। वो शिवलिंग आज भी अपनी मूल रूप जगह पर स्थापित होने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जी, गवर्नमेंट के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है। अभी ऐसा ना, कोर्ट ने ये कहा है कि अब वो आए थे कि साहब इससे भी 11 में दावा, मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता है वो ये इधर उधर की बात करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा जी नहीं, आप 15 तारीख को आइए। मेरे बड़े भाई इस संबंध में बहस किया था, पूरा मेरी और मेरे बाद आपने बहस की थी और उस बहस को आपने पूरी तरीके से रखा था। थोड़ा सा मेरे भाई वीरजपाल जी आपको थोड़ा सा सर से तो जो है, क्योंकि ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि 1300-1400 सालें इसमें लगी हुई हैं। इंस्टांस जो है समय बदलता रहा है और इतने समय का सारा कुछ जो है आपके लिए विस्तार से नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इसमें जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्रकरण से संबंधित, वो हमने न्यायालय में सबमिट किए हैं और न्यायालय ने हमारा पक्ष सुनते हुए मुकदमे को दर्ज रजिस्टर किया है। इस मुकदमा को दायर करने से पहले हमने गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ यूपी को और डीएम बदायूं को तथा वक्फ बोर्ड को, लखनऊ के लिए भी सबको नोटिस जारी किए थे। उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तदुपरांत ये सिविल कोर्ट में फाइल किया गया है, जो न्यायालय ने रजिस्टर कर लिया है
और उस पर आगामी तिथि 15/9/2022 सुनवाई के लिए नियत की है। उनका ये है, उनका कहना ये है कि यहाँ पर मंदिर नहीं था, ये मस्जिद है, और वो कहते हैं कि ये वक्फ संपत्ति है। फिलहाल तो अभी उनका कोई डिटेल में जवाब नहीं आया। मुस्लिम पक्ष का इस मुकदमे में कोई जो एविडेंस के साथ जवाब आना चाहिए वो नहीं आया। वो सिर्फ जो है लीगल पॉइंट्स पर अभी उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या है और कितनी पुरानी मस्जिद है और उसमें जो मुतवल्ली है। अब मुतवल्ली तो जो है हमें बता के थोड़ी मुतवल्ली रहते हैं, वो तो कोई भी मुतवल्ली बन जाता है उसके लिए। वो तो सब चेंजेबल चीज़ें हैं, आज कोई मुतवल्ली है, कल कोई मुतवल्ली है, वो तो जिसे चाहें उसे अपॉइंट करते हैं। ये स्थिति है, तो हमें बता के थोड़ी करते हैं। राजा महिपाल और मंदिर की रखी थी जामा मस्जिद के वो ये जो प्रॉपर्टी है ये राजा महिपाल और राजा अजयपाल इन लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। और चूंकि उसके बाद जो मुगल इन्वेटर्स यहाँ पर आए इंडिया में, उन्होंने आक्रमण किए, और एक आक्रमण नहीं हुआ, समय समय पर कई लोगों ने किए। मुगल राजाओं का भी इस पर आधिपत्य रहा, उसके बाद जो है हिंदू राजाओं का भी रहा, पृथ्वीराज चौहान का भी रहा, राजा महिपाल का रहा। इस तरीके से समय समय पर परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रही हैं, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का भी रहा। पर वो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी राजा महिपाल के किले की प्रॉपर्टी है, और उसमें वो मंदिर स्थित है। ये उसकी स्थिति है। देखिए, ये एक लीगल प्रोसीडिंग है ना? और लीगल प्रोसीडिंग में दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं। अब ये कोर्ट के लिए डिसाइड करना है कि वास्तविक पोजीशन जो है लीगली और फैक्चुअली क्या स्थिति बनती है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि इस संबंध में जो है, अब सपोज किसी मंदिर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो प्रॉपर्टी तो नहीं हो जाती मस्जिद की। सेम पोजीशन इसमें है। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसे न्यायालय तय करेगी। ये आम जनता का मामला है, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की आस्था का प्रश्न है। क्योंकि जामा मस्जिद का तो कहीं कोई वजूद ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है। वो पढ़ रहे हैं, वो जब आप किसी पर अतिक्रमण कर लिया है, नमाज तो बाबरी मस्जिद भी उन्होंने बना दी थी वहाँ राम मंदिर के ऊपर, तब तो आप ये थोड़ी कह देंगे कि वहाँ नमाज जो है बाबर ने बना दी, जो नमाज क्यों पढ़ रहे थे वो। इस तरीके से तो जो है मथुरा में भी जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इन्वेडर्स जो हैं, उन्होंने अगर कहीं कुछ गलत किया है, उस संबंध में ये मामला देखा जाएगा, न्यायालय क्या निर्णय लेती है। भाई हम जो है कोई जजमेंट थोड़ी दे देंगे उसमें, तो न्यायालय देखेगी। 4 वकील लगे, और भी वकील लोग हैं उसके, अब कितने आपके लिए नाम बताएंगे। हर चीज नहीं है मरकज पर, एक जर्रा इधर एक जर्रा उधर, नफरत से ना देख दुश्मन को शायद वो मोहब्बत कर बैठे। शकील बदायूं की इससे शायरी में बहुत कुछ छिपा है। हम और इस समय इंडस न्यूज़ जामा मस्जिद में मौजूद है, जहां पर जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया गया। उसमें ये कहा गया है कि यहां पर नीलकंठ मंदिर हुआ करता था। लेकिन उसी पक्ष को आज जानने के लिए इंडस न्यूज़ सच्चाई का पता लगाने के लिए जामा मस्जिद पहुंचा है। यहाँ पर तमाम लोगों से बात की है, जो हिंदू पक्ष हैं, उनके वकीलों से भी बात की है, और यहाँ पर जो जामा मस्जिद के पक्षकार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। असरार अहमद सिद्दीकी। कहा है कि वो यहाँ पर नीलकंठ मंदिर हुआ करता है। क्या ऐसा है आपको जो आपने? ऐसा है, इसका नीलकंठ मंदिर का कोई वजूद नहीं है, ना कभी वजूद था,
और इन्होंने ये कह के झूठा मुकदमा है कि यहाँ की फिजा खराब करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को डिस्टर्ब करने के लिए ये मुकदमा किया है। इस मुकदमे में कोई दम नहीं है और ये मुकदमा जैसे कानून के तौर पे ऑर्डर 7 रूल 11 होता है जिसमें प्लेंट रिजेक्ट होती है, तो उसमें 4-5 ग्राउंड हैं। अगर एक भी ग्राउंड हो तो प्लेंट रिजेक्ट होती है, दावा नहीं चलता है। लेकिन इसमें तो सभी ग्राउंड्स मौजूद हैं, कानून से भी बार्ड है, ये काज ऑफ एक्शन भी नहीं है, लिमिटेशन के अंदर भी नहीं है, और तो इस माना का ये प्लेंट जो है पहले ही रिजेक्ट होना चाहिए थे, रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए थी। कानूनी तौर पे मुंसलिम की ड्यूटी होती है कि वो इस बात का लिखे कि साहब इन्हें जुरिडिक्शन है समय सीमा के, तो उन्होंने कुछ लिखा वो भी गलत लिखा। और ये उन्होंने एक चीज़ 2 एतराज़ लगाए थे कि ये इन्होंने जो है वो नहीं दाखिल किया है मिल्कियत का कोई कागज़, और वार्डन रूल 8 की एप्लीकेशन नहीं दी है। तो मिल्कियत के बारे में उन्होंने उसके बाद भी ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन देने के बाद भी मिल्कियत के कागजात कोई दाखिल नहीं किया है, तो उसके बाद भी वो नहीं होना चाहिए था, रजिस्टर नहीं होना चाहिए था। और ऑर्डर 1 रूल 8 की जो इन्होंने दरख्वास्त मंजूर कर दी है, तो किसी भी दरख्वास्त को मंजूर करने के लिए ज़रूरी है कि उसका दावे में जिक्र हो, लेकिन ऑर्डर 1 रूल 8 का दावे में कोई जिक्र नहीं है। उसके बावजूद भी ऑर्डर 1 रूल 8 की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया, जो बिल्कुल गलत है। इनका कोई जो है दावा चलता ही नहीं, बिल्कुल फेक और फ्रिवुलस दावा है, वेक्शस है। और ये तो ऐसा दावा था जिसमें कोर्ट को खारिज करके एग्जेम्पटरी कास्ट इम्पोज करना चाहिए थी। ये सियासत हो रही किसी तरह से, सूचना विभाग की रिपोर्ट्स में उन्होंने लिखा दिया। अब यहाँ सूचना विभाग की रिपोर्ट तो पता ही नहीं चलता कौन किस वक्त रिपोर्ट्स दाखिल हो जाती हैं और क्या लिख देते हैं। नीलकंठ मंदिर का तो कहीं जिक्र नहीं, उसकी सूचना विभाग की रिपोर्ट कोई एविडेंस नहीं है। कोई कम से कम किसी खसरे में या कहीं इंदराज होता कि इस जमीन पे यहाँ पर नीलकंठ मंदिर एग्जिस्ट करता, जिस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये जामा मस्जिद 840 साल पुरानी है, अल्तमिश ने बनवाई थी। और इन्होंने जो लिखा है कि मुगल आक्रांता अल्तमश, इन्हें हिस्ट्री का ये भी ज्ञान नहीं है कि ये गुलाम वंश से आते थे। अल्तमश ये गुलाम जो है मुगल सल्तनत से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। मुगल तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, शहर की गंगा जमनी तहजीब को डिस्टर्ब करने के लिए, खुराफात करने के, माहौल ख़राब करने के लिए। और ये जो मुकेश पटेल है ये शख्स, इसके बारे में तो ये जो है इस पे और भी मुकदमे भी चल रहे हैं। इस पर यही कहना चाहेंगे कि भाई वो जामा मस्जिद थी, है, रहेगी। और ये जो उस पर जो बातें और जो ये दायर की गई है, ये सब चुनावी स्टैंड है और कुछ नहीं। हमारा शहर अमन का शहर है, मोहब्बत का शहर है। कितने साल हो गए उस मस्जिद को? हम तो अपने हौज से और अब तक हम मस्जिद को ही देख रहे हैं, हमने तो अभी वहाँ कुछ देखा नहीं। तो राजनीतिक रोटी सेकी या नहीं, बिना मतलब में। हमारे शहर में तो अमन और भाईचारा बहुत कायम है यहाँ पर बदायूं में, ऐसा कि नहीं है। तो साहब यही है कि ये तो बहुत पुराना मसला है और जामा मस्जिद आज की नहीं 900 साल पुरानी है। तो जो लोग इसके लिए याचिका वगैरह दायर कर रहे हैं, पार्टीशन टाइम में जो भी तय हुआ था एज इट इज़ रहना है, जो कुछ जैसा भी है। अब उसके लिए जो कर रहे हैं वो शहर का अमन ख़राब करना चाहते हैं। ना अब यहाँ कोई ऐसी सूचना नहीं है उसकी। हाँ, कोई बात नहीं है, सब अमन का शहर है, सब परेशानी नहीं है। क्यों बात ईमानदारी की है, जब से हो संभाला है इसको। जामा मस्जिद सुना है, जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद ही रहेगी, दोनों बातें बताएं। हाँ, ये सुना था बुजुर्गों से, उस दौर की बात है जब इस्लाम फैला था, जब यहाँ पर रज़िया सुल्तान आई थी। ना तो नीलकंठ मंदिर था, ना यहाँ पर कोई मंदिर नाम की चीज़ थी। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश जब यहाँ पर डायनेस्टी आई, उन्होंने यहाँ पर
मस्जिद जो थी बनवाई थी, इल्तुतमिश ने मस्जिद बनवाई थी, इल्तुतमिश शम्स ने। इल्तुतमिश शम्स यहाँ गवर्नर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के मतलब दौर में, और मस्जिद तामीर हो गई। करीब इसको लगे थे 25 साल मस्जिद को बनाने में। जब से आज तक ये जामा मस्जिद शमसी करके मशहूर है, और इसमें नमाज जो है कम से कम 1000 साल हो गए इसको मस्जिद को बने हुए, 1000 साल से भी ऊपर हो गए। 1206 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लगभग 1206 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। और रजिया सुल्तान उनकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्होंने मस्जिद की वो जो थी कंप्लीट मतलब की थी। ये इतिहास है। क्या लगता है जिन लोगों ने मस्जिद को सिर्फ ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। 24 का इलेक्शन है, इसलिए ये पूरे हिंदुस्तान में जो है नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, जिससे मुस्लिम हिंदू हो, वोट बैंक का मामला है, बस और कोई मैटर नहीं है। देखिए, जामा मस्जिद जो है एक ऐतिहासिक मस्जिद है और बादशाह की बनवाई हुई है। और हमारी जितनी उम्र है आज तक के रिकॉर्ड में हमने ये देखा है कि मस्जिद जामा मस्जिद है, और पुरखों से भी सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जो इतनी बातें बनाई जा रही हैं कि ये मामला वो सब गलत है। जामा मस्जिद जो है, हम 50 साल की उम्र हो गई, आज तक हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना कि जामा मस्जिद ही जामा मस्जिद है। और शमसी भाई बादशाह सलामत की बनवाई हुई है। अगर कोई मामला होता तो पहले के लोगों को मालूम होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कभी भी। वरना बादशाह सलामत मस्जिद जो बनती है अपनी जगह पर बनती है, और अपनी जगह पर बनी हुई है, बिल्कुल पक्का। नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं हम तो। बरसा बरस से इल्तुतमिश की बनवाई हुई जामा मस्जिद ही जानते हैं इसे। जो बादशाह इल्तुतमिश थे उन्होंने ईदगाह और ये जामा मस्जिद 2 चीज़ें बनवाई थी, जो रजिया सुल्ताना के वालिद भी थे। बिल्कुल झूठ, सरासर कोई मंदिर नहीं है। जामा मस्जिद पहले थी, आज भी मौजूद है, बादशाह इल्तुतमिश की बनवाई हुई है, और हमेशा से नमाज होती रही है और होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अमन में जो खलल पैदा करना चाहते हैं और अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं राजनीतिक, और कोई बात नहीं है। ये 800 साल पुरानी लगभग जामा मस्जिद है। जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश बदायूं गवर्नर थे, उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी ये मस्जिद, और ना कभी इससे पहले कोई प्रमाण था इनके पास, ना आज है और ना कभी होगा। और ये सब झूठ पर राजनीति कर रहे हैं अपनी।